हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। आज बात होगी एग्जामिनेशन की, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, इंडियन लेवल की बात हो, ऑल ओवर इंडिया लेवल की बात हो या फिर बिहार बेस्ड एग्जामिनेशन हो, हर एक यहाँ पे बात होने वाली है। क्योंकि एक जो संभावना दिख रही है वो ये कि अब लास्ट जून के बाद से जुलाई होते होते सब चीज़ धीरे धीरे पटरी पे आ जाएगी, एग्जामिनेशन की दौर की बात की जाएगी। ऐसे में ना सिर्फ CBSE जो कि ऑल ओवर इंडिया की बात है, जिसमें कि लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट, 1.14 करोड़ के आसपास स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं, बल्कि सेंट्रल के SSC और जो भी एग्जामिनेशन है वो होंगे। और बिहार की बात कीजिएगा तो उसमें बिहार बीएड है, CSBC की एग्जामिनेशन है जिसमें कि फायरमैन और भी जो एग्जामिनेशन है उसके, BSSC के टाइपिंग PET वगैरह हैं, BPSC की एग्जामिनेशन है और BPSSC के जिसमें कि मोस्ट अवेटेड बिहार SI 2213 एग्जामिनेशन है। तो हर एक एग्जामिनेशन उसी दौर में एक बाय एक होने की संभावना निश्चित रूप से बनेगी, उस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में आज जो लॉकडाउन का एक्सटेंशन है उस पर फैसला हो जाएगा। ये बात तो आप सबको लगभग पता चल चुका है कि लॉकडाउन लगने वाला है, उसमें एक्सटेंशन होने वाला है, क्योंकि ना सिर्फ सरकारें बल्कि जो भी मतलब कि एक्सपर्ट हैं वो यही बता रहे हैं कि लॉकडाउन का असर आपको दिख रहा है। ऑल दोज जब एक चीज़ का आपको फायदा होता है तो उसका दूसरा पक्ष ये होता है कि उसका कुछ आपको नुकसान ही झेलना पड़ता है। जैसे आप वैक्सीन लेते हैं तो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में किसी को बुखार, किसी को सर्दी जुकाम हुई होता है। तो लॉकडाउन तो लग रहा है कोरोना को रोकने के लिए, लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये है कि लोगों की गरीबी भी जा रही है, मतलब गरीब और गरीब बन रहे हैं, लोगों का रोजगार जा रहा है और मतलब कि स्टूडेंट का जो भी प्रिपरेशन है वो रुक रहा है। लेकिन अभी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों की जान बचाना, और उसके लिए लॉकडाउन ज़रूरी था। अब इस पर जो एक्सटेंशन होने वाला है ये कितने दिन का होगा, 5 जून तक होगा या उससे पहले होगा, ये अभी भी संशय बना हुआ है। तो वो आपको आज के फैसले के बाद ही पता चल पाएगा। अब ऐसे में एक सवाल और आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई एक लॉकडाउन ये लग रहा है तो फिर जितने भी एग्जामिनेशन के प्रोसेस हैं वो क्यों नहीं प्रभावित होंगे, क्या वो आगे नहीं घुसेंगे? तो निश्चित रूप से आगे घुसेंगे। लेकिन मैं जिन एग्जामिनेशन की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म की बात है। वो ये नहीं है कि आपको अगले 10 दिन या 12 दिन या 15 दिन की बात है कि उसमें एग्जामिनेशन होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक लॉन्ग टर्म की बात है। लेकिन ये लॉकडाउन लगना जरूरी है, और ऐसा भी हो सकता है आपको कि फिर इसके बाद भी 5 दिन के बाद भी 1 सप्ताह के लिए आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो चीज़ें पटरी पे आने वाली हैं जुलाई के बाद से, उस पर वो बहुत ज़्यादा आपको प्रभाव नहीं दिखाएगी। उस पर हम लोग डिटेल से सब कुछ बात करेंगे। आप पहले जान लीजिए कि पूरे जो है इस कन्वर्सेशन का आधार क्या है। तो कल CBSE 12th के एग्जामिनेशन के लिए पूरे केंद्र और राज्य सरकारों की बैठक थी, शिक्षा विभाग की बैठक थी। तो उसमें जिनको अपना जो पक्ष रखना था राज्य सरकार ने रखा, किन्हीं ने कहा कि हमको टीका चाहिए तब हम परीक्षा के लिए छात्रों को और मतलब कि उनके जनों को वैक्सीनेट करेंगे और फिर जाकर के आप परीक्षा दे पाएंगे। उनका अपना तर्क था, उनका कहना था कि यदि किसी कोई छात्र चाहता है एग्जामिनेशन देने के लिए तो उनके फैमिली में यदि इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो मेंटली पूरा परफेक्ट नहीं हुआ एग्जामिनेशन देने के लिए, तो आप हमें पहले टीका दें, उनका अपना था। लेकिन यहाँ पे चलिए बिहार का क्या स्टैंड था वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए बिहार ने क्या कहा था वहाँ पे उस मीटिंग में कि परीक्षा ली जा सकती है, हम पूरा सहयोग देंगे, आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्रमोट भी की जा सकती है। और ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत बड़ा बात है। अब आप ये समझिए कि बिहार में रिकवरी रेट ज़्यादा हो रहा है और जो कोरोना का जो पॉजिटिव रेट है वो घट रहा है, और यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं बिहार में। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि 18+ वैक्सीनेशन में बिहार का जो स्थान है पूरे इंडिया लेवल में अब सेकेंड पर आ गया है। मतलब कि 18+ में बिहार के ज़्यादा युवा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। तो जैसे ही टीका लग जाता है तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक इम्यूनिटी और हार्ड इम्यूनिटी की जो बात की जा रही है उसको इन्हेंस करेगा, और चीज़ें धीरे धीरे सामान्य करने के लिए न सिर्फ सरकार बल्कि प्रशासन को भी प्रोत्साहित करेगा। तो बिहार के क्या है यहाँ पे देख लीजिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ वर्चुअल बैठक में बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार और बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर शामिल हुए। बिहार ने कहा कि परीक्षा ली जा सकती है, और ये आपको पता है कि यदि सिर्फ बिहार रीजन की बात कीजिएगा CBSE की, तो यहाँ पर भी लाख से ऊपर ही एक कैंडिडेट होंगे जो इस एग्जामिनेशन को देंगे। ऑल दो एग्जामिनेशन आपको कड़े होंगे, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, या ऑफलाइन भी हो सकते हैं, वो तो उन पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे लेना चाह रहे हैं। लेकिन इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट को एक साथ करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और पिछले साल भी ऐसा ही देखने को मिला था। जिन लोगों को याद होगा जो 2446 के असाइनमेंट्स के कैंडिडेट थे या फिर उस समय जो भी कैंडिडेट थे BSSC के कैंडिडेट थे, उनको ये पता होगा कि पहले बिहार बीएड एग्जामिनेशन होता है, फिर CBSE के एग्जामिनेशन होते हैं, फिर धीरे धीरे करके सारे एग्जामिनेशन एक एक करके शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल वही होने वाला है। तो यहाँ पर भी वही सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार सरकार का स्टैंड क्या है, शिक्षा विभाग का स्टैंड क्या है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, कि हम लेने को तैयार हैं। और इसी कड़ी में आपको पता है कि जो बीएड एग्जामिनेशन है इसका देख लीजिए कि लास्ट ईयर तो आपको पता है कि इसका फॉर्म भरने का कल है,
कल तक आप मतलब कि बिना लेट फ़ाइन भर सकते हैं बिहार बीएड में। और उसके बाद आप एग्जामिनेशन भी इसका अभी तक आपको 15 जून तक ही शेड्यूल्ड है, ठीक है। लेकिन ऑल दो अभी तक एडमिट कार्ड्स जारी नहीं हुए हैं। तो लॉकडाउन में कैफ़े बंद होने से बड़ी संख्या में छात्र नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म। बीएड की बात की जा रही है। बीएड नामांकन के लिए कल तक ही आवेदन, कई बीवी में 2 सदस्य का स्नातक का रिजल्ट पेंडिंग। तो बिहार का बीएड एग्जामिनेशन वो पहला एग्जामिनेशन होगा जो शुरू होगा पहले, ठीक है। और ये 15 जून शेड्यूल है। मान लीजिए कि यदि आगे बढ़ता भी है तो 30 जून तक जाएगा, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। तो जून लास्ट तक ये एग्जामिनेशन होने की संभावना है। और फिर जुलाई के बाद से आपको हर एक एग्जामिनेशन हो जाएंगे। और आपका देखिए यहाँ पे आपको जो है मतलब कि स्नातक के पार्ट 3 और पार्ट पीजी के पार्ट 4 सेमेस्टर के सब एग्जामिनेशन भी होंगे। और ये बता रहे हैं, कौन बता रहे हैं, तो बिहार यूनिवर्सिटी आपको मुजफ्फरपुर की बात की जा रही है। देखिए बीएड के बारे में क्या बताया जा रहा है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 15 जून निर्धारित की गई है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड जारी होने का शेड्यूल जारी नहीं किया गया। गौरतलब कि राज्य के लगभग 350 बीएड कॉलेज में 35,000 से अधिक सीटों के लिए ललित नारायण विश्वविद्यालय बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करेगी। तो ये एक खबर है, बीएड की बात की जा रही है। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखलाना चाहूँगा। ये टीका और परीक्षा की बात की जा रही है कि 1 अगस्त से नीट के आयोजन पर संचय। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजित होने वाली नीट अब 1 अगस्त को आयोजित नहीं होगी। तो अगस्त महीना को भी मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि तब जाकर आपको एक मोटे तौर पर आइडिया हो पाएगा कि यदि मुख्य रूप से बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में यही पूछ रहे थे कि बिहार दरोगा कब होगा, बिहार दरोगा पेड एग्जामिनेशन कब होगा। तो देखिए यहाँ पर अगस्त की बात की जा रही है। तो नीट का आयोजन सितंबर या अक्टूबर में होगा। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जून, जुलाई, ठीक है। जून में आप ये मान के चलिए कि बिहार बीएड, ठीक है, बिहार बीएड हो जाएगा। जुलाई तक आप मान के चलिए कि जून लास्ट से लेकर जुलाई में आपको सीबीएसई के एग्जामिनेशन, ठीक है, सीबीएसई के एग्जामिनेशन हो जाएंगे। जो 12 वाला एग्जामिनेशन है वो हो जाएगा। और जून जुलाई ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगस्त से धीरे धीरे करके जो छोटे छोटे एग्जामिनेशन है उसकी शुरुआत हो जाएगी, ये कन्फर्म है। हालांकि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो मेडिकल वाला एग्जामिनेशन है वो आपका 1 अगस्त को नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक यहाँ पे अच्छी खबर है। अब बताया जा रहा है कि जून के अंतिम सप्ताह से 12वीं का एग्जामिनेशन संभव है। तो हम इसको मान के चलते हैं कि जुलाई तक भी आपको हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने मेन टॉपिक पर कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन, जो आप लोग मोस्ट अवेटेड हैं, जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के छात्र हैं, कब तक संभावित है। तो सीबीएसई के आपको हो गया जून लास्ट तक या जुलाई तक, आपको उसको ऑनगोइंग मान सकते हैं। बिहार बीएड मान सकते हैं ये भी जून में, ठीक है। बहुत मैक्सिमम होगा तो भी जुलाई हो सकता है। उसके बाद सीबीएसई के बाद से अब आते हैं सीएसबीसी, जो कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती है। तो इसके एग्जामिनेशन संभव है कि इसके अगस्त में हो जाए कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से काम करता है। तो सीएसबीसी के एग्जामिनेशन यदि स्थिति सामान्य रही तो आपको अगस्त में संभव हो सकता है, जिसमें कि फायरमैन है। उसके बाद आपका और भी इसके जो भी छोटे छोटे एग्जामिनेशन होंगे वो इसको ले सकता है। उसके बाद बीएसएससी आप ये मान के चलिए कि जून लास्ट तक, ऐसे इनके सचिव बोले थे कि हम टाइपिंग वगैरह कर लेंगे, क्योंकि वो भी एग्जामिनेशन के दौर में शामिल होगा। टाइपिंग भी एग्जामिनेशन होगा, पीईटी भी एग्जामिनेशन होगा। तो बीएसएससी का आप मान के चलिए कि जून लास्ट तक संभावित ना भी हो, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना होता है कि बीएसएससी के सचिव जो भी बोलते हैं वो संभव नहीं हो पाता है। अब जो भी कारण हो, लॉकडाउन के कारण हो या फिर जो भी कारण हो, लेकिन वो मतलब कि ज़मीन पे नहीं आ पाता है। तो मेरा अपना असेसमेंट है कि हो सकता है कि शायद जुलाई से ये भी शुरुआत हो जाए, बीएसएससी के टाइपिंग और पीईटी शुरुआत हो जाए। तो ये भी अपने बहुत बड़ी बात होगी और उसमें ख़त्म भी हो जाए, ये तरह है। यदि जुलाई में, आपको पता है कि टाइपिंग के लिए इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 7 दिन या 10 दिन का समय लगेगा, ये बात कन्फर्म है, क्योंकि सब कुछ उसका पूरा शेड्यूल है। बस एक बार शुरुआत होने की देरी है, शुरुआत हो जाए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो जुलाई में आप मान के चलते कि बीएसएससी की सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। अगस्त लास्ट तक आपको हो सकता है कि बीपीएससी के जो छोटे एग्जामिनेशन हैं, जो 24 अप्रैल को एग्जामिनेशन एक्सटेंड किए थे, वो सब हो जाए। और बीपीएससी के एग्जामिनेशन आप मान के चलिए सितंबर से अक्टूबर तक, यानी कि मैं मोटे तौर पर बतलाऊं तो दरोगा के एग्जामिनेशन आपको सितंबर अक्टूबर तक, और बहुत स्थिति यदि सुधर गई तो अगस्त लास्ट तक, नहीं तो आप सितंबर अक्टूबर तक मान के चलिए कि दरोगा का एग्जामिनेशन भी आपको वहाँ तक होने की संभावना एक दिख रही है एज ऑफ नाउ। सिचुएशन क्या होती है वो तो बात की बात है, टीकाकरण कितना रहता है और एग्जामिनेशन कैसे कैसे शुरुआत हो जाती है, स्थिति क्या रहती है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे विभिन्न राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी चालू होने वाली है। ऐसी खबरें आपने भी देखा होगा, दिल्ली वगैरह ऐसे राज्य हैं जो बहुत पहले लगाए थे, तो उन्होंने अपना जो है बोला है कि हम पहले अब इसको अनलॉक भी करेंगे, ठीक है ना। हालांकि वहाँ पर 1 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि जून फर्स्ट वीक या सेकंड वीक से वहाँ पे अनलॉक की शुरुआत हो जाएगी। तो धीरे धीरे जो पहले लगाए थे, जहाँ पर स्थिति अब सामान्य हो रही है, वो धीरे धीरे अनलॉक करेंगे। तो बिहार भी उसी कैटेगरी में है। हालांकि अभी दक्षिण के राज्यों में स्थिति खराब है, बावजूद उसके आपको दक्षिण राज्य नहीं जाना है। बिहार की स्थिति नॉर्मल हो रही है, सिचुएशन कंट्रोल हो रही है, तो यहाँ पर आगे चीज़ें बेहतर होंगी, ये तय है। बहरहाल आप इंतजार कीजिए कि आज जो लॉकडाउन का नया गाइडलाइन आएगा
उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं ऑफिस को खोलने या बंद होने या पाबंदियों को लेकर के, वो भी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। बट आप जुलाई से एग्जामिनेशन का दौर शुरू हो रहा है, तो बार बार जो दरोगा के कैंडिडेट हमको मैसेज करते हैं और पूछते हैं, तो उसके मैं ये कहूँगा, आप एग्जामिनेशन के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? एग्जामिनेशन तो जब होना होगा हो ही जाएगा। और आप यकीन मानिए अगले कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन या 1 महीना के बाद एग्जामिनेशन के डेट का जो अनाउंसमेंट होगा ना, एकदम बिल्कुल बम ब्लास्टिंग की तरह होगा। और फिर आपको लगेगा क्या, जो हम कहाँ पर फंसे हुए हैं, मेरी तैयारी कहाँ है? स्टूडेंट बहुत तैयार कर रहे हैं, तो जो अपने आपको ये बार बार बोले कि एग्जामिनेशन की वजह से तैयारी नहीं हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, या बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं उनको लगता होगा कि अच्छा तैयारी तो मेरी है, ऐसी भी कंडीशन होती है, बिल्कुल होगी, तो अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो वैसे कंडीशन भी नहीं आनी चाहिए। अपने आप को इन्वॉल्व रखिए और एग्जामिनेशन आप मान के चलिए कि सितंबर अक्टूबर या अगस्त लास्ट, ये एक संभावना बन सकती है। अगस्त आप छोड़ दीजिए, सितंबर अक्टूबर मान के चलिए कि वर्तमान के हालातों में जो पिछले बार का भी ट्रेंड दिखा रहा है, वहाँ तक आपके एग्जामिनेशन होने की संभावना एक बार दिख जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही।